सुप्रभात। गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 बेलम श्री विजयनगर BA पार्ट 3 हिंदी साहित्य की इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं शिषपाल में हम चर्चा कर रहे थे कल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनके जीवन के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में हमने कल अध्ययन किया और उनकी एक रचना हमने पढ़ी थी जूही की कली, जो कल चल रही थी जूही की कली। और उससे पहले कौन तुम सुबर किरण वसना, कौन तुम सुबर किरण वसना, ये हम कल इस पे हमने गहराई के साथ पढ़ लिया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं, फिर शुरू किया था जो कल जूही की कली एक नायिका का प्रकृति के रूप में यहाँ निराला जी ने चित्रित किया है, बताया है। प्राकृतिक पदार्थों को मानव के साथ संबंध जोड़कर मानवीय अलंकार में निराला जी ने जूही की कली में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है कि पवन रूपी नायक जब दूर चला जाता है जूही की कली से और उनकी प्रीतमा जूही की कली अपनी निंद्रा में, सुहाग भरी निंद्रा में सोई पड़ी है और उसको याद आई इसको अपने प्रीतम की, और इधर याद आई उसको उसके प्रीतम पवन को। जैसे याद आई पवन को तो पवन चल पड़ता है मिलने के लिए, एक क्रीड़ा करने के लिए, एक विलासी जीवन जीने के लिए चल पड़ता है। किससे मिलने के लिए? जूही की कली से। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था और अब आगे हम शुरू करने जा रहे हैं। तो साथ साथ में यहाँ बोर्ड पे हम लिख रहे हैं और साथ साथ में आप भी समझने का प्रयास करें। चलें हम जूही की कली, यहाँ तक हो गया था। तो आगे था कि विरह विदुर, विरह विदुर, विरह विदुर प्रिया संग छोड़, प्रिया संग छोड़, प्रिया संग छोड़, विरह विदुर प्रिया संग छोड़। विरह विदुर प्रिया संग छोड़, किसी दूर देश में था पवन, किसी दूर देश में, किसी दूर देश में था पवन में, किसी दूर देश में था पवन। आगे देखो, जिसे कहते हैं मलयानिल, जिसे कहते हैं मलयानिल। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आगे करते हैं बात। आई याद बिछड़न से, आई याद, आई याद बिछड़न से मिलन, बिछड़न से मिलन, मिलन की वह मधुर बात, वह मधुर बात। आगे आई याद, आई याद चांदनी की गुड़ी हुई आधी रात, चांदनी की गुली हुई आधी रात। आई याद कांता की, आई याद कांता की कंपित, कंपित कमनीय गात, कमनीय गात, गात का से शरीर, गात। फिर क्या पवन, फिर क्या
पावन। यहाँ देखो, पहले एक बार इतने देखो कि जब पवन को अपनी प्रीतमा की याद आई जूही की कली की, उसके बारे में यहाँ पे बता कि जो उसका प्रिय था पवन, किसी दूर देश में था पवन, वो अपने प्रीतम से अलग था, किसी दूसरे देश में चला गया था, जिसे पवन कहते हैं। अब उसको याद आती है, आई याद बिछड़न से मिलन की मैं मधुर बात। वो बिछड़ गया था लेकिन याद आई है, पहले जब मिला था स्यों काल में, उसी बात उसको याद आती है। बिछड़न की जो विगत की बातें उसको याद आती है, तो क्या होता है कि याद आई याद बिछड़न से मिलन की वह मधुर बात। मधुर का से यहाँ पे जब स्यों काल में पास में थे, उसके बारे में बताया है। तो क्या कहते हैं कि क्या उसकी जो मधुर बात थी वो ये थी कि उसको याद आई कि चांदनी की रात थी और वो भी चांदनी में घुली हुई थी आधी रात, जब उनका संयोग हुआ था, जब उनका मिलन हुआ था। तो ऐसा वातावरण था कि चांदनी रात थी, वो चांदनी किस में घुली हुई थी, रात में ही घुली हुई थी। और उस समय आई याद कांता की, उस नायिका के सौंदर्य की याद आई। उसके जो गात था, शरीर था, वो क्या हो रहा था, कंपित हो रहा था। अपने प्रेम प्रसंग में बात करते करते नायक और नायिका, यहाँ जूही की कली और पावन जब आपस में शिवकाल में थे, तो उनका शरीर था वो क्या था, कंपित हो रहा था। आगे फिर ऐसी बात जब सोची इसने, पवन ने, अब पवन क्या करता है उसके बारे में आगे बताया है। देखो कि पहले दूर देश में था, अब ये बातें उनको याद आई बिछड़ने की। पहले उनका मिलन हुआ तो कौन सी रात थी, चांदनी की रात थी, चांदनी घुली हुई थी रात में। और जब उनके प्रीतमा का जो शरीर की जो आपातिघात का शरीर सौंदर्य था, वो कंपितमान हो रहा था। अपने प्रीतम के पास बैठे बैठे शिवकाल की बातें हो रही थी, प्रेम प्रसंग की बातें चल रही थी, तो उनका शरीर क्या हो रहा था, कंपित हो रहा था। फिर क्या पवन, तो आगे क्या बताते हैं, फिर क्या पवन, तो देखिए आगे कि उपवन सर सरित गहन गिरी कानन कुंज लता कुंजों को पार कर, कुंज लता कुंजों को पार कर, कुंजों को पार कर पहुंचा जहां उसने की केली। देखो क्या बताए कि फिर क्या पवन याद आई ऐसे तो दौड़ पड़ा अपने प्रीतमा से मिलने के लिए। जैसे ही उसको जूही की कली याद आई, प्रीतमा याद आई, तो वो दौड़ा तो कहाँ पे, उनको उपवन मिले, सरोवर मिले, गहन ऊपर खबर थे, पर्वत थे, जंगल थे, ऐसे सबको पार करता हुआ कहाँ पहुँचा है, अपने प्रिय के पास। उसने लताओं को कुंजों को पार कर पहुँच गया। उसने क्या की है, केली की है, रास क्रीड़ा की है, इसके साथ क्रीड़ाएं की है। तो अब आगे उनका जब मिलन होता है, क्या वो केली क्रीड़ा में लता अपने प्रीतम से खुश है या नहीं है, क्योंकि जिसका स्नेही पात्र काफी दिनों के बाद लौट के आता है, तो जो गत बातें होती हैं
उनको दोहराती है और आंखों में क्या आता है, अश्रुधार आती है। और फिर कहते हैं ना, कहत नटत रिज्जत खिज्जत मिलत, लज्जात भरे बोल में कत है नैनन सु बात, जैसे शिवम काल की वो बात थी। इसी प्रकार से ये कौन यहाँ पे पहुँच गया है, तो कौन सबको पार करता हुआ, पहाड़ों को जंगलों को पार करता हुआ कहाँ पहुँच गया है, उस कली के पास पहुँच गए हैं और क्रीड़ा करनी शुरू कर दी है। यहाँ तक आपको समझ में आया कि पावन उनका प्रीतम था, उसको याद आई है अपने प्रीतम की, अपने प्रिया की, तो वो भागता हुआ, पुंजों को पार करता हुआ, सरोवरों को पार करता हुआ अपने प्रिया के पास पहुंचा है, अपने प्रिया के पास पहुंच गया। अब आगे देखो क्या है। चलें आगे, आगे क्या बताया देखो आगे कि कली खिली सा, कली खिली सा, कली खिली सा सोती थी, सोती थी, जाने कहो कैसे प्रिय आवन वह, जाने कैसे, जाने कैसे कहो प्रिय, कहो प्रिय आगमन वह, आगमन वह, नायक ने चुने कपोल, नायक ने चुने कपोल, कपोल डोल उठी, डोल उठी, डोल उठी वल्लरी की लड़ी, वल्लरी की लड़ी, हिंडोल, हिंडोल इस पर भी जागी नहीं, इस पर भी जागी नहीं, जागी नहीं, चूक क्षमा मांगी नहीं, चूक क्षमा मांगी नहीं, चूक क्षमा मांगी नहीं, निंद्रास्य, निंद्रानस वंकिम, विशाल नेत्र, विशाल नेत्र मूंद रही, मूंद रही, किया मतलब किया मतवाली, मतवाली की यौवन की मदिरा, की यौवन की मदिरा पिए, मदिरा पिए कौन कहे, कौन कहे। यहाँ तक देखिए अपने कौन कहे कि पावन आए हैं उस कली से मिला और उससे रति क्रीड़ा करना चाहता है, लेकिन आगे जो क्या उससे हुआ वो बताते हैं कि जो उसकी प्रिय थी, वो कली उसकी प्रिय थी, वो खिली थी, खुश थी अपने प्रिय के आने से, लेकिन आए जब प्रिय आए हैं तब वो क्या थी, सो रही थी, सोती थी, प्रिय आए जब सोई थी, जाने कैसे कहो प्रिय आगमन वह, उसको पता ही नहीं चला कि आज मेरा
प्रिय है वो क्या आ गया, मेरे पास आ गया है। पवन रूपी मेरा प्रिय आज मेरे पास आ गया। उसको पता ही नहीं चला क्योंकि वो सो रही थी। अब वो सो रही थी, पता नहीं चला। तो नायक ने आते ही प्रिय, यहाँ नायक का हास्य पवन रूपी उसका प्रिय आया है। उसने उससे क्या है, चूमे का पोल, उसने उसको छुआ। तो जैसे ही उसने छुआ है, स्पर्श किया है, तो डोल उठी है। अचानक उसने हिलना शुरू किया है, डोलना शुरू किया है, क्योंकि वो तो एक वल्लरी थी। वल्लरी की क्या थी, लड़ी थी। उसने दूल्हे की बांधती क्या कर दिया, हिलना शुरू कर दिया जैसे ही उसका प्रिय वहाँ पे आया है। प्रिय कौन है, यहाँ नायक कौन है, पवन रूपी उसका प्रिय। आगे अब ऐसा जब इसने किया, उसने स्पर्श किया, तो कहते हैं कि इस पर भी वह जागी नहीं। जब पवन ने उसको स्पर्श किया वो जागी नहीं, न उससे कोई चूक की क्षमा मांगी है। क्या क्षमा नहीं मांगी उसने, तो वो तो नींद से भरी हुई आंखों को टेढ़ा किए, बंकिम का से टेढ़ापन लिए हुए विशाल जो उसके नेत्र थे, वो क्या कर रखा था, बंद कर रखे थे। विशाल नेत्रों को टेढ़ा किए हुए बंद कर रखा था। प्रिय आ गया है, न उसने क्षमा मांगी है, न कोई ऐसा किया कहाँ से यहाँ पे। अथवा उसने वो मतवाली थी, किसमें मतवाली थी, अपने यौवन में मतवाली थी। और उसने यौवन रूपी क्या पान कर रखा था, मदिरा का पान कर रखा था। इसलिए उसने प्रिय आगमन पर न तो स्वागत किया और अपने आप को आंखें मूंद कर अपने प्रीतम को सोने जैसा बहाना बना के लेटी हुई है। प्रिय उसका प्रेम के साथ स्पर्श करना चाहता है, लेकिन वो जागी नहीं है। और बताया है कि वो तो मतवाली है, अपने यौवन के मद में सोई पड़ी है, क्योंकि यौवन की उसको मदिरा का पान कर रखा है, मदमस्त हो रखी है अपने प्रिय आत्मा से। आगे क्या बताया है, देखें आगे बताया है कि कौन कहे तक हो गया। आगे देखो, निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की, निपट क्या किए, निर्दयी उस नायक ने निपट निठुराई की। आगे देखो, निठुराई की कि जोंकों की झाड़ियाँ, जोंकों की झाड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली, मसल दिए गोरे कपोल गोल, मसल दिए गोरे कपोल गोल चौंक पड़ी युक्ति। आगे देखें क्या बताया इसमें कि जैसे ही अपने प्रिय आगमन पर उसने कोई स्वागत नहीं किया, अपने प्रिय के साथ कोई बातचीत नहीं की, स्योकाल की,
या वियोग काल की कुछ चर्चा नहीं की, अथवा वो तो अपने मदिरा के पान से जैसे नशे में मतमस्त अपने यौन के नशे में मतमस्त सोई पड़ी थी अपने सेज पे। जैसे ही प्रीतम आता है उसने फिर जगाने का प्रयास करता है, लेकिन वो जागती नहीं है। फिर क्या करता है वो, तो क्या कहते हैं कि निर्दय उस नायक ने, बड़े ही निर्दय के साथ उस नायक ने, उसके प्रीतम ने पूर्ण रूप से निठराई की, निष्ठुरता का परिचय दिया। उस नायक ने ऐसा परिचय दिया, निष्ठुरता का परिचय दिया कि उसने अपने आवेग में आके हवा का जो प्रवाह था उसको तेज किया है। और जैसे झाड़ियों से, झोंकों की झाड़ियों से हवा का रफ्तार तेज होता है तो पेड़ के पेड़ उखड़ जाते हैं, झाड़ियाँ भी क्या हो जाती है, उलझ पुलझ हो जाती है। उसी प्रकार ये था। तो आगे बताया सुंदर सुकुमार उसकी जो देह थी उसको झकझोर डाला उसने, सारी देह को क्या कर दिया, झकझोर डाला। आगे बताया देखो कि उसने पूर्ण रूप से निठुराई की, निष्ठुरता का परिचय दिया है और उसकी सुंदर सुकुमार जो देह थी उसको सारे को क्या कर दिया, झकझोर दिया, क्योंकि वो लता रूपी सेज पे थी, जूही की कली थी जो। उसने आते ही पवन ने उसके गोरे बदन को, उसके गोरे कपोल को क्या किया, मसल दिया। और ऐसा किया तो लता रूपी युक्ति थी वो चौंक पड़ी कि मेरा प्रिय आ गया है। आगे देखो क्या बताया है कि प्रिय आ गई है, वो चौंक पड़ती है, क्या करती है, चकित चितवन, चकित चितवन निज चारों ओर थे, निज चारों ओर थे, हेर प्यारे को सेज पास, हेर प्यारे को सेज पास, सेज पास, नम्रमुखी, नम्रमुखी हंसी खिली, हंसी खिली, खेल रंग प्यारे संग, खेल रंग प्यारे संग। ये अपनी कविता निर्दय उस नायक ने जैसे ही अपनी निठराई की है, उसने अपने झाड़ियों से जो अपने हवा का रफ्तार तेज किए है तो झाड़ियाँ उलझ हो गई है और सुंदर जो उसकी देह थी इसको भी झाड़ियों की भांति झकझोर दिया है। ऐसा किया तो जो युक्ति थी, जूही कली नामक युक्ति थी, वो चौंक पड़ती है। वो देखती है कि चारों तरफ अपनी आंखों से निर्जा और फिर आंखों को घुमा के चारों तरफ से देखती है कि कौन मेरा प्रिय आ गया है। तो प्यारे संग सेज पास, अपने प्रिय को पास में बुलाया है, अपने सेज के पास में बुलाया है और बड़े ही नम आंखें नीचे की हुई मुखी, नम्र मुखी हंसी के साथ खिल गई है, क्योंकि उसको आज अपना प्रीतम मिल चुका है। अब वो क्या कहती है, खेल रंग प्यारे संग। अब वो अपने प्रीतम के साथ क्रीड़ा करना शुरू कर दिया। ये थी अपनी कविता जूही की कली। और इनकी एक कविता अपने बचती है जो आगामी हम कल की क्लास में करेंगे, संध्या सुंदरी। संध्या सुंदरी ये कल शुरू करेंगे। और आज से ये जूही की कली जिसको आज हमने प्रसंग व्याख्या सहित पढ़ दी। प्राकृतिक पदार्थों के साथ मानव का संबंध जोड़कर मानवीकरण अलंकार के माध्यम से बड़ी सुंदर ये कविता है। किसकी रचना है, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जूही की कली। और कल थी कौन तुम सुबर किरण वसना,
वो बताया था। और आज ये इनकी 3 कविता है। 3 कविताओं को अच्छी तरह से अपने पढ़ लेंगे, सहप्रसंग व्याख्या याद हो जाएगी तो व्याख्या भी याद कर लेंगे, और साथ में इनके 2 नंबर का प्रश्न आए वो, और चाहे 20 अंक का आए, अपने सारे करने में सक्षम हो सकें जब आप मेरे साथ जुड़ जाओगे। आज बस इतना ही। पढ़ते रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।